हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज में हमारे नेक्स्ट व्याधि या नेक्स्ट रोग के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उदर रोग के बारे में। ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और साथ ही साथ नॉलेज पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग 8 व्याधियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जरूर जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उदर रोग की व्याख्या क्या बताई गई है। तो बोला गया है कि त्वचा और मांस के आश्रय से उदर स्थान में उत्पन्न हुए स्रोत को उदर रोग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उदरस्थ मतलब उदर के आसपास में जो त्वचा और मांस है, उसके आश्रय में जो शोथ उत्पन्न होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उत्सेद उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदर रोग कहते हैं। अब बोला गया कि उदर अवयव की दुष्टि होने के कारण स्थान विकृति के अनुसार इस व्याधि को उदर रोग ऐसा नाम दिया है, क्योंकि उदर में वृद्धि हो रही है, उदर में रोग उत्पन्न हो रहा है, इसी कारण से इस व्याधि को उदर रोग इस प्रकार से नाम दिया गया है। उदर रोग के हेतु की बात कर लेते हैं हम लोग, किन किन कारणों से उदर रोग उत्पन्न होता है। तो बोला गया है कि उदर रोग के समान निदान इस प्रकार है, जैसे कि जठरा अग्नि के मंद हो जाने पर सभी रोग होते हैं, विशेष करके उदर रोग। ठीक है, तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट कारण है उदर रोग होने का, वो क्या है? जठरा अग्नि का मंद होना। और वहीं पे बोला गया कि सारे जो रोग होते हैं वो किसकी वजह से? जठरा अग्नि के मंद होने की वजह से होते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष करके जो उदर रोग है वो कंप्लीटली जब तक जठरा अग्नि की मंदता ना हो उदर रोग उत्पन्न नहीं होता। तो बोला गया सर्वा रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि सुतराम उदराणी च। ठीक है, मतलब कि रोग जो होता है, सभी रोग जो होते हैं किसके? मंद अग्नि से होता है, और उसमें भी विशेषकर उदर रोग। अब बात कर लेते हैं किन किन कारणों से यहाँ पे बताया गया है उदर रोग की उत्पत्ति। तो इसमें सबसे पहले आता है उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, रुक्ष भोजन, विष्टम्बी आहार, दैट इज द दधी का सेवन कर रहे हैं। विरुद्ध तथा विसूची आहार, असूची आहार का सेवन कर रहे हैं। वेग का विधारण कर रहे हैं, मतलब मल मूत्र के वेगों को रोक रहे हैं। अर्श है, किसी को ग्रहणी है, आदि विकारों का अधिक समय तक अगर वो रह रहा है, उसकी चिकित्सा नहीं करता है, ऐसे कंडीशन में आंत्र में स्फुटन या फिर वेदन होने से, मनोविक्षोभ होने से, मूत्र एवं पुरुष स्रोतों की दुष्टि अगर हो गई हो, और संशोधन कर्म सही से न हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा संशोधन कर्म का अतियोग हो गया हो, या फिर शरीर में दोषों का अत्यधिक संचय हो गया, और तथा पाप कर्म, ये सभी निदानों का वर्णन कर्म में मंदा अग्नि, मल का अति संचय एवं पाप कर्म, ये 3 मुख्य कारण उदर रोग के जनक माने गए हैं। ठीक है, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट निदान तो बताए गए हैं, लेकिन उसमें भी जो मंदा अग्नि है, मल का अति संचय है, मतलब मल के वेगों का विधारण कर रहे हैं, और पाप कर्म, ये 3 मेन रीजन है जिसके कारण शरीर में उदर रोग की उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करते हैं उदर रोग के संप्राप्ति के बारे में। तो बोला गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदा अग्ने सूत्रम उदराणी च अजीर्णा अन्मीलना च जायते मल संचयात। मतलब कि क्या बोला गया है कि जो उदर है, अर्श है, अतिसार है, ग्रहणी और गुल्म, इन व्याधि की उत्पत्ति का मुख्य कारण अग्निमांद्य, और इस अग्निमांद्य रोगों में उदर का अग्र स्थान बोला गया है। और किस प्रकार से ये हो रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? हेतुओं का सेवन किया। अब जितने भी हेतुओं का सेवन किया, उन हेतुओं के कारण शरीर में क्या हो रही है? जो जठरा अग्नि है, धात्वा अग्नि है, उसमें मंदता उत्पन्न हो रही है। और अब जठरा अग्नि मंद हो गई तो शरीर में जो अन्न खाएंगे उसका पचन नहीं होगा, जिसके कारण आम आहार रस की उत्पत्ति होती है। आहार रस सही से पचित नहीं रहेगा, जिसके कारण आम आहार रस की उत्पत्ति होती है। ये जो आम आहार रस है, ये कहाँ पे जाएगा? स्वेदवा और उदकवा स्रोतस में जाके वहां पे क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। स्वेदवा और उदकवा स्रोतस में अवरोध होने के कारण जो व्यान वायु है, उसके द्वारा सभी पूरे शरीर में उदक का उदर में अवसिंचन होता है। मतलब उपस्नेहन न्याय से क्या होता है? उदर में आकर जो उदक है, मतलब उदक मतलब कि पूरे शरीर का जो जल है, क्लेद है, वो क्या होता है? व्यान वायु द्वारा कहाँ पे लाया जाता है? उदर में लाया जाता है। अब पूरे शरीर का क्लेद कहाँ पे? उदर में आ रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से उदर में क्या होता है? शोथ उत्पन्न होने से उदर के आकार में वृद्धि होती है, और इसी को हम लोग उदर रोग कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? निदानों का सेवन किया, जठरा अग्नि मंद हुई, जठरा अग्नि मंद होने के कारण आम बना, ये आम स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करा, और व्यान वायु क्या कर रहा है? सभी जगह से उदक को लाके कहाँ पे ला रहा है? उदर में, जिसके कारण उदर में शोथ उत्पन्न हो रहा है, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, इसी को हम लोग उदक रोग कहते हैं। अब संप्राप्ति घटक की बात कर ले हम लोग, तो उदर रोग में तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न उदर रोगों में भिन्न भिन्न दोषों की यथास्थान प्रधानता देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरे की बात करें तो सबसे मुख्य जो है इसमें रस है।
रस और अम्बु प्रमुख रूप से उदर रोग में देखने को मिलते हैं। अधिष्ठान ऑफकोर्स उदर रोग है, के स्थान पे क्या हो रहा है, व्याधि का अधिष्ठान देखने को मिल रहा है। स्रोतस में रसव, अम्बु व स्वेदव स्रोतस इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। स्रोतो दृष्टि में संग और बीमार गमन है। अग्नि की मंदता देखने को मिल रही है। स्वभाव में ये दारुण हो सकता है, यहाँ पे चिरकालिक भी हो सकता है। और साध्य साध्यता की बात करें तो जितने भी उदर रोग बताए सभी क्रुच्छ साध्य माने गए हैं। बात करेंगे उदर रोग के पूर्व रूप की, कि उदर रोग अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो ऐसे में उनके शरीर में क्या क्या लक्षण व्याधि के संपूर्ण अवस्था में आने से पहले देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि व्यक्ति में आस्य वैरस्य उत्पन्न होता है। आस्य वैरस्य मतलब कि जो आस्यता है, मुख है, उसमें विरसता रहेगी, कोई भी जो रस है उसका सही से ज्ञान नहीं होगा। दूसरा बोला गया कि अगर आहार में मधुर, स्निग्ध, गुरु आदि द्रव्यों का सेवन किया गया तो उसका भी विदग्ध पाचन होकर विदाह उत्पन्न होता है। ठीक है, बार बार मतलब कुछ भी खाओ, शरीर में क्या होगा, विदाह उत्पन्न होगा, विदग्धता आ जाएगी। फिर भुक्त आहार का पाचन हुआ है या नहीं, इसका ज्ञान रोगी को पता ही नहीं चलता। मतलब खाना खाया लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि खाना खाया हुआ पचा है कि नहीं, दूसरी बार भूख लगती है नहीं लगती, ये कंफर्म नहीं हो पाता। फिर शरीर का बल लगातार घटने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या हो रहा है, जो आम है वो बढ़ रहा है। आम बढ़ने के कारण शरीर में आहार रस की उत्पत्ति नहीं हो रही, आहार रस सही से नहीं बन रहा है, तो दूसरे धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, जिसके कारण शरीर में बल धीरे धीरे क्या होते रहता है, कम होता रहता है। व्यायाम या अल्प श्रम करने पे भी श्वास कष्टता उत्पन्न होने लगते हैं सेम धातु क्षय के कारण। और पूरी मल की वृद्धि होती है परंतु मल प्रवृत्ति होती नहीं। मतलब कि आम तो बन रहा है लेकिन आम जो है वो पचा नहीं है, जिसके कारण मल की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन पुरुष बढ़ते जा रहा है शरीर में। ठीक है, साथ ही साथ पादगत शोफ उत्पन्न होता है, पैरों में सूजन आ जाती है। बस्ती संधि के अंशमत में वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, जो बस्ती स्थान है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वेदना देखने को मिलती है। अन्न का सेवन अल्प मात्रा में भी करने पर उदर तना सा लगता है। थोड़ा भी अन्न खा लिया फिर भी उदर एकदम पेट फुला फुला लगने लगता है। और साथ ही साथ उदर प्रदेश में उत्पन्न वलियों का नाश होकर रोम राज्य की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, उदर प्रदेश में जो वलिया है वो नाश हो जाती है और वहां पे रोम राज्य रेखाएं आने लगती है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, पूर्व रूप देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द उदर रोग। वहीं पे हम लोग उसके सामान्य लक्षण की बात करेंगे। तो ये सामान्य लक्षण का जो श्लोक है, आई विल रिकमेंड यू कि इसको आपको याद कर लेना चाहिए। तो क्या बोला गया है, उच्छे है आदमान आटोपम सोप पाद कस्य च मंदो अग्निश्लक्षण गंधत्वम कार्श्यम च उदर लक्षण। मतलब कि उदर में आदमान की उत्पत्ति होगी एवं आटोप उत्पन्न होगा। आदमान मतलब कि पेट फुला फुला लगेगा और आटोप मतलब वहां पे गुड़गुड़ जैसा आवाज आएगा। फिर दूसरा क्या बोला गया है, सोप। सोप मतलब क्या, जो उभय पाद है उसमें सोप उत्पन्न होगा, मतलब फूला हुआ रहेगा पैर। फिर अधोवात मल मूत्र की प्रवृत्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। अग्निमांद देखने को मिलेगा। अंग साध सर्वांग दाह देखने को मिलेगा। तंद्रा तालु तथा ओष्ठ में शोष की उत्पत्ति होती है। पूरे शरीर में क्या होने लगेगा, शोष होने लगेगा। चेष्टा होनी होगी, मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। और वाग्भट ने उदरग्रस्त व्यक्ति को प्रेत के समान बताया। ये इंपॉर्टेंट है कि वाग्भट जो है उन्होंने क्या बोला कि जिस व्यक्ति को भी उदर व्याधि है, उदर रोग है, वो प्रेत के समान चेष्टाएं करने लगता है। उदर रोग के प्रकार की अगर हम बात करें तो उदर रोग के प्रकार में बेसिकली बोला गया कि पृथक दोषे है समस्तेस्य प्लीह वृद्ध क्षतकोदक है संभवत्य उदर अष्टदेव तेसाम लिंगम पृथक श्रोणो। मतलब कि उदर रोग में कितने टोटल 8 व्याधि बताए या 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनको निम्न प्रकार से नामांकित किया गया है, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, यकृत उदर, बद्धोदर, क्षतोदर तथा दकोदर। ठीक है, इस तरह से, या फिर दकोदर को क्या बोलते हैं, जलोदर। इस तरह से 8 प्रकार के उदर रोग बोले गए। अब हम इन 8 प्रकार के विभिन्न विभिन्न कारण, उनके संप्राप्ति, उनके लक्षणों की बात करेंगे और साध्य साध्यता, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वातज उदर। जो वातज उदर है उसमें क्या बोला गया है कि रुक्ष अल्प भोजन अनायास वेगो उद्वार्तक सने है। मतलब कि रुक्ष अल्प आहार भोजन कर रहे हैं। ठीक है, रुक्ष और अल्प भोजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला अनायास, मतलब कि अति प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, वेगा अवरोध कर रहे हैं। फिर बोला गया उदावर्त, उदावर्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ कृष्णता, इन सभी कंडीशन में, चाहे आहार जन्य कृष्णता हो या फिर रोग जन्य कृष्णता हो, इन सभी कंडीशन में वात की वृद्धि होकर वातोदर उत्पन्न हो सकता है। तो क्या बोला गया है कि वातिक उदर में हाथ, पांव, नाभि और कुशी में शोध उत्पन्न हो जाता है। और कुशी, पार्श्व, उदर, कटी एवं पृष्ठ में पीड़ा देखने को मिलते हैं। पर्व भेद, मतलब सभी पर्वों में पीड़ा देखने को मिलते हैं, भेदवत पीड़ा होती है। शुष्क काश यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है।
अंग मर्द रहेगा, नीचे के भाग में भारीपन रहता है, मतलब पूरा शरीर जो रहेगा उसमें पैरों में ज्यादातर भारीपन देखने को मिलता है। मल संचय होने लगेगा, मल की प्रवृत्ति नहीं होगी, त्वचा आदि में श्यावता या फिर अरूपन देखने को मिलेगा। उदर की अकस्मात वृद्धि और अकस्मात ह्रास, मतलब बार बार उदर क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा कम होगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। और उदर में तोद भेद तथा उदर तनु कृष्ण शिराओं से व्याप्त होते हुए देखने को मिलेगा, मतलब कि जो उदर है उसके ऊपर छोटे छोटे पतले पतले सिराएं दिखने चालू हो जाएंगे जो कि कृष्णवर्णीय रहेगी। तो ये सभी लक्षण हमें कब देखने को मिलता है, वातोदर में। वहीं पे पित्तोदर की बात करें तो ऑफकोर्स पित्तज जो निदान है, मतलब जिन कारणों से पित्त व्याधि या पित्त बढ़ता है, पित्त दोष की वृद्धि होती है, उन सभी कारणों की वजह से यहाँ पे पित्तज उदर रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि खटु अम्ल लवण रस अति उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन कर रहे हैं, अग्नि एवं धूप का अति सेवन कर रहे हैं, विदाही अर्क का सेवन कर रहे हैं, अजीर्ण में भोजन कर रहे हैं या फिर अध्यशन कर रहे हैं, इन सभी कारणों की वजह से पित्त दोष बढ़ के क्या करता है, पित्तज उदर उत्पन्न करता है। अब पित्त उदर के लक्षण की बात करें तो पैत्तिक उदर में सबसे पहले ज्वर देखने को मिलेगा, मूर्छा रहेगी, दाह रहेगा, पिपासा रहेगा, मुख कटुता देखने को मिलेगी तथा भ्रम एवं अतिसार, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। त्वचा आदि में पित्तता की प्रतीति होगी, ठीक है, त्वचा जो हो जाएगा पीत वर्णीय हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि इसको जॉन्डिस हुआ, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे उदर का हरी पीली लाल वर्ण की सिराओं से व्याप्त होना, ठीक है, जैसे कि वातज में क्या हो रहा था, कृष्ण वर्ण की सिराएं व्याप्त हो रही थी, वैसे ही पित्तो उदर में क्या होता है कि हरी पीले लाल वर्ण की सिराएं पूरे उदर पे व्याप्त हो जाती हैं। उष्मा युक्त त्वचा होगी, मतलब त्वचा जो रहेगी उष्ण रहेगी, टच करने पे थोड़ा दाह युक्त लगेगी, और धूम युक्त त्वचा रहेगी, धूसर हो जाएगी। साथ ही साथ उदर जो रहेगा स्वेद युक्त रहेगा, उदर पे क्या होगा, स्वेद की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलेगी, उदर मृदु स्पर्श वाला हो जाएगा, शीघ्र प्रकृति का पीड़ा युक्त उदर देखने को मिलेगा, और नेक नत्र आदि का हरित वर्ण या फिर हरा होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पित्तोदर। वहीं पे कफोदर की बात करें तो कफोदर में बेसिकली गया है कि कफोदर किसकी वजह से होगा, कफ के बढ़ाने वाले रीजन की वजह से, जैसे कि व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अत्यधिक आराम कर रहे हैं, दीवा सेवन कर रहे हैं, मधुर स्निग्ध एवं पिच्छिल द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, दधि दुग्ध एवं आनुक मांस का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे क्या होगा, कफज उदर उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे कफोदर के लक्षण की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अंग साध हो सकता है, अंग स्वाप देखने को मिलेगा, शोथ एवं गुरुता देखने को मिलेगा शरीर में, निद्रा रहेगा, उत्क्लेश जी मचलेगा और रुचि रहेगी, श्वास काश ये सभी लक्षण रहेंगे। त्वचा का आदि में शुक्लता रहेगी, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, त्वचा जो रहेगा थोड़ा शुक्ल वर्णीय देखेगा, और उदर स्तिमित देखने को मिलेगा, उदर में तनाव देखने को मिलेगा, उदर में ऐसा लगेगा गीले कपड़े से लपेटा हुआ है। उसके बाद उदर स्निग्ध श्वेत राज्यों से युक्त रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सफेद कलर की रेखाएं आ जाएंगी, बड़ा चिरपाकी कठिन शीत स्पर्श वाला, मृदु एवं स्थिर, गुरु स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त चरक ने अविपाक अंग मर्द अंगों में सुप्तता पाणिपाद अंधकोश में शोथ आदि का भी वर्णन इसके अंतर्गत किया है। वहीं पर सन्निपातज उदर की बात करें तो सन्निपातज उदर में क्या होगा, तीनों दोषों के जो सम्मिश्रित कारण होते हैं उसके अनुसार हो सकते हैं, जैसे कि मंदा होने पर भी अपत्यकर विरुद्ध तथा गुरु आहार का सेवन कर रहे हैं, आहार में नख रोम रज मूत्र या मल आदि द्रव्यों को भक्षण कर रहे हैं, ठीक है, खाना खाते समय ये सारी चीजों का भी खा ले रहे हैं, साथ में विष दूषित विष या दुष्ट जल का सेवन करने के कारण या फिर उपरोक्त कारणों से क्या होता है, तीव्र गति से रक्त दुष्ट होकर प्रकोपित दोष से सन्निपातज उदर को उत्पन्न करता है। अब इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि तीव्र उदर रोग शीत वाताती तथा दुर्दिन से विशेष रूप से कुपित होता है और दाह युक्त होता है, रोगी निरंतर मूर्छित होता है, उसका वर्ण पांडे एवं शरीर कृश हो जाता है, मतलब एकदम पतला हो जाएगा, पांडु वर्ण का हो जाएगा, बार बार उसको मूर्छा आती रहेगी, रोगी को पिपासा से मुख शुष्क हो जाता है और उदर पर नाना वर्ण की रेखाएं आ जाती है, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। वहीं पे हम जो सन्निपात उदर है उसको दुष्य उदर भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं सिरोसिस लिवर एक्सेप्ट द बिलियरी सिरोसिस से। अब अगला आता है हमारा पांचवा प्रकार, दैट इज द प्लीहोदर। प्लीहोदर नाम से ही पता चलता है, प्लीहोदर का मतलब क्या होगा कि स्प्लीनोमेगाली वहां पे देखने को मिलती है। तो ये किन किन कारणों से होता है, तो भोजन के बाद सवारी करना या फिर अति चेष्टा कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, अति भार का वहन कर रहे हैं, अति मार्ग गमन कर रहे हैं, अति वमन बहुत ज्यादा उल्टियां है और रोग अतिकर्षण हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में से जो होता है प्लीहोदर उत्पन्न हो सकता है। प्लीहोदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 5 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो प्लीहोदर की संप्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या बोला गया कि जो ऊपर निदान बताए गए हम
विदाही अभिसंधित पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले जो मनुष्य होता है उसका अत्यंत प्रदुष्ट रक्त एवं कफ दोनों ही बढ़कर प्लीहा को बढ़ा देता है। क्या होता है, हमको पता है कि प्लीहा में क्या होता है, रक्त की वृद्धि होती है। तो प्लीहा में ये जो रक्त है, प्रदुष्ट रक्त है और कफ है, वो बढ़े हुए हैं, वो दोनों जाते हैं कहाँ पे, प्लीहा में, और प्लीहा का भी साइज बढ़ा देते हैं। इसी को हम लोग प्लीहोदर कहते हैं। इसी में जठर रोग के आचार्यों ने प्लीहा रोग कहा है। अब उसके बाद प्लीहा रोग के लक्षण की बात करेंगे तो प्लीहा रोग के लक्षण में क्या क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले बोला गया है कि रोगी में दौर्बल्य, अरुचि एवं अविपाक होता है, मलमूत्र का संग हो जाता है, तमह प्रवेश होता है, तृष्णा की अधिकता देखने को मिलती है, अंग मर्द होता है उसके शरीर में, वमन होता है, बार बार उल्टियां करता है, बार बार मूर्छा आती रहती है उसको, अवसाद होता है, उसको पूरे शरीर में थकावट जैसा लगता है, व्यास एवं श्वास कष्टता देखने को मिलती है, मंद ज्वर आते हैं उसको, मंदा अग्नि, अनाह, ये सभी देखने को मिलता है, कृशता शरीर में फैल जाती है, मुख में विरसता रहती है, संधिशूल, उदरशूल, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं, शरीर पांडु वर्ण का हो जाता है और उदर पर नील, पीत एवं हरित रेखाओं की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द प्लीहोदर। अब प्लीहोदर में अगर डिफरेंट दोष है तो उसके अनुसार क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो अगर वात दोष अत्यधिक बढ़ा हुआ है प्लीहोदर के कंडीशन में तो वहां पे उदावरत, उदरशूल, अनाह, ये लक्षण ज्यादा रहेंगे। वहीं पे पित्त दोष बढ़ा है तो मोह, तृष्णा, दाह और ज्वर लक्षण देखने को मिलेंगे। और कफ दोष बढ़ा हुआ है तो गौरव, अरुचि और शरीर में काठिन्यता या फिर उदर में काठिन्यता, ये सभी लक्षण वहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब प्लीहोदर के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है, दैट इज द यकृत उदर। जैसे कि लीवर का साइज बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, यकृत उदर। तो बोला गया दक्षिण पार्श्व में स्थित यकृत की वृद्धि प्लीहोदर में वर्णन किए हुए कारणों से होता है। जिन कारणों से क्या होता है, यकृत की वृद्धि, प्लीहा की वृद्धि हो रही थी, उन्हीं सेम कारणों से प्लीहा की भी वृद्धि मानी गई है। और जो प्लीहा उदर में उत्पन्न लक्षण है वही सेम लक्षण हमें यकृत उदर में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए जो आचार्य है उन्होंने यकृत उदर और प्लीहोदर को एक साथ वर्णित किया है। अब छठा जो प्रकार आता है इसके अंतर्गत वो होता है हमारा बद्ध उदर। बद्ध उदर में क्या बोला गया कि भोजन के साथ पक्ष में या बाल का सेवन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को उदावरत हुआ हो या फिर अर्श रोग से पीड़ित हो या फिर आंत में समूर्छन हो गया हो, मतलब आंत एक दूसरे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक दूसरे में गांठ बंध गई हो, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे बद्धोदर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसकी संप्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो बोला गया कि जिसकी आंत पिछिल, अन्न, बाल या कंकड़ से विकृत हो और उसमें धीरे धीरे दोषों के साथ मल इकट्ठा हो जाता और इसकी गुदा में मल अटक कर बहुत थोड़ा सा थोड़ा निकलता है, हृदय एवं नाभि के बीच में धीरे धीरे उदर फूलता है और मल के समान गंध सहित वमन होता है, उसे बद्ध गुदोदर से प्रभावित समझना चाहिए। मतलब कि जिसकी आंत कैसी हो, विकृत हो चुकी है, उसमें क्या होगा कि मल सही से पास नहीं होगा, वो मल इकट्ठा होके धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा और इसके वजह से हृदय और नाभि के बीच में उदर फूल जाता है और जब वो उल्टियां करता है तो उसमें कैसा मल के समान गंध आता है। इस कंडीशन को हम लोग बद्ध गुदोदर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बद्ध गुदोदर, मतलब कि गुद के बंद हो जाने से, मतलब गुद से मल पास न होने की वजह से जो उदर रोग होता है उसे बद्ध गुदोदर कहते हैं। इसमें लक्षण क्या मिलेंगे तो बोला गया है कि जो व्यक्ति रहेगा, उस रोगी जो रहेगा वो तृष्णा, दाह एवं ज्वर से पीड़ित रहता है, मुख एवं तालू में शोष होता है, उसके उरु में वेदना, दोनों जंघाओं में वेदना रहेगी, उसके काश श्वास बार बार देखने को मिलेगा उसको, अरुचि रहेगी, अविपाक एवं आधमान रहेगा, पेट फूला रहेगा, जो भी खाना खाएगा वो पचेगा नहीं, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, मल और मूत्र में अवरोध देखने को मिलेगा, बार बार उसको छौती दैट इज छींक आएगी, सिर, हृदय, नाभि एवं गुदा इन सभी में शूल देखने को मिलेगा, उदर में वायु का पूर्ण संग, जो कि हम लोग देखते हैं कि आधमान जैसा कंडीशन वहां पे जनरेट हो जाएगा, उदर पर सिराओं का जाल व्याप्त हो जाता है, ठीक है, उदर पे क्या होगा, छोटे छोटे जो सिराएं होते हैं वो देखने को मिलेंगे और नाभि के ऊपर गोपुच्छाकार प्रतीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभि के ऊपर क्या होता है, गोपुच्छाकार प्रतीत होता है इन केस ऑफ द बद्ध गुदोदर। तो ये पूछता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है गोपुच्छाकार प्रकृति कौन से उदर रोग में देखने को मिलती है, तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, बद्ध गुदोदर, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास छतोदर। छतोदर को ही छिद्रोदर भी या फिर परिस्रावी भी कहते हैं, जो कि छिद्रोदर चरक ने कहा है और परिस्रावी सुश्रुत ने कहा है। तो ये किन किन कारणों से होता है, तो भोजन के साथ शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि आदि का सेवन अगर कर लिए हो, बार बार जिसको जम्हाई आ रही हो या फिर जिन्होंने अति भोजन कर लिया हो, इन सभी कंडीशन में छतोदर की उत्पत्ति देखने को
मिल सकते हैं। वहीं पे इसकी संप्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो जो मनुष्य कंटक, शर्करा आदि मिश्रित अन्न को खा लेता है, मतलब कि जो निदान देखें उनसे मिश्रित अन्न को अगर खा ले तो उसमें वह शल्य आंत्रों में ठीक तरह न आकर तिरछा होकर अपनी नोक से आंत्र में छेद कर देता है। ठीक है, छतोदर बोला है तो उसमें छत होता है। छत मतलब क्या, आघात हो रहा है। आघात किससे हो रहा है? शर्करा ले रहा है, कंटक ले रहा है या फिर लकड़ी आदि का सेवन कर रहा है, तो ये लकड़ी आदि जाके पेट में या फिर आंत्र में जाके आंत्र में क्या कर रहे, छत उत्पन्न कर रही है, नोक से अपने वहां पे छेद कर रहे हैं। तब उस आंत्र से जल जैसा स्राव बाहर गुदा मार्ग से स्रवित होता है और यह उदर रोग नाभि के नीचे बढ़ता है। इसमें तोद और शस्त्र से फाड़ने की पीड़ा होते है। इसी उदर रोग को परिस्रावी उदर रोग कहते हैं। परिस्रावी अब समझा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लगातार स्राव होते रहता है, गुद मार्ग से जो जल जैसा स्राव होते रहता है, इसलिए इसको परिस्रावी बोल दिया है। साथ ही साथ इसमें छत निर्माण होने के कारण इसको छतोदर ये नाम दिया गया। हम इसमें लक्षण की बात करें कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली बोला गया है कि प्रायः नाभि के नीचे ये देखने को मिलता है तथा वृद्धि होने पर जलोदर में भी परिवर्तित होता है, क्योंकि जल का यहाँ पे स्राव हो रहा है तो ये ज्यादातर पेरिटोनियम में अगर ये जल चला जा रहा है तो पेरिटोनाइटिस मतलब कि जलोदर की कंडीशन वहां पे जनरेट हो सकती है। उसके बाद बोला गया कि रोगी में लाल, पीला, पिच्छिल, कुड़प गंध वाले आम पुरुष की प्रवृत्ति होती है। रोगी में हिक्का, कास, श्वास आदि देखने को मिलता है। रोगी अरोचक एवं अविपाक से पीड़ित देखने को मिलता है तथा प्रमेह के लक्षण एवं दौर्बल्य देखने को मिल सकते हैं इस कंडीशन। वहीं पे आधुनिक दृष्टि से इसे आंत्र छेदन मतलब कि परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन से उत्पन्न उदर कलाशोथ मतलब पेरिटोनाइटिस कह सकते हैं। लास्ट आता है हमारा 8वां प्रकार हमारे उदर रोग में, दैट इज द दकोदर, जिसी को हम लोग जलोदर भी कहते हैं। ये किन किन कारणों से हो रहा है, तो सबसे पहले स्नेहपान के पश्चात अति अम्बुपान, मतलब कोई भी स्नेह जैसे दूध, घी पिया या फिर तेल पिया है, उसके बाद बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, मंदा अग्नि की अवस्था में अम्बुपान कर रहे हैं, मतलब पहले से अग्नि मंद है और उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे, ऐसे कंडीशन में दुर्बल या कृष्ण रोगी द्वारा मात्रा से अधिक अम्बुपान का सेवन हो रहा। स्नेहपान, वमन, विरेचन, बस्ती के पश्चात शीतल जलपान, क्योंकि उष्ण जलपान का सेवन करना चाहिए लेकिन उसके जगह पे शीतल जलपान का सेवन करने के कारण स्रोतसों की स्नेह लिप्तता, स्रोतसों में क्या हो रहा है, स्नेह ज्यादा हो गया है, या फिर अन्य उदर रोग के परिणाम स्वरूप अन्य उदर रोग के क्रॉनिसिटी में भी ये हो सकता है। तो प्राण, अग्नि एवं अपान वायु के विकृति या दुष्टि के कारण यहाँ पे दकोदर या फिर जलोदर उत्पन्न हो सकता है। संप्राप्ति की बात करें तो बोला गया है कि जो रोगी स्नेह, अनुवासन बस्ती, वमन, विरेचन अथवा निरोग बस्ती का सेवन किया हो तथा इन क्रियों के बाद तत्काल शीतल जल का सेवन करे तब उसके उदक व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। मतलब जितने भी निदान है उनमें क्या होगा, उदक व स्रोतस की दुष्टि हो जा रही है और इस कारण से स्रोतों के स्नेहो लिप्त होने से जलोदर उत्पन्न होता है। यह जलोदर स्निग्ध, बड़ा, परिवर्तित नाभि वाला, अधिक तना हुआ एवं जल से पूर्ण होता है, जैसे पानी से भरा हुआ मशक पूर्णतया शुद्ध होती है, कांपती है और शब्द किया करती है, वैसे जलोदर भी करता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण बोल दिया है, सबसे पहले जलोदर स्निग्ध होता है, मतलब कि उस समय अगर उदर को छुएंगे तो कैसा लगेगा, एकदम स्निग्ध लगेगा, उदर बड़ा हुआ दिखेगा। परिवर्तित नाभि वाला, जो नाभि रहेगा एवर्टेड देखने को मिलेगा वहां पे, और अधिक तना हुआ देखने को मिलता है, जल से पूरा भरा हुआ लगता है उदर प्रदेश। अब जलोदर में लक्षण क्या क्या मिलेंगे, तो जलोदर में सबसे पहले बोला गया है कि अन्न की इच्छा का अभाव, खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी, मतलब एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। अति पिपासा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी जल है वो कहाँ पे चला जा रहा है, पेरिटोनियम में चला जा रहा है, तो आंत्र में जल नहीं है जिसका शोषण होकर शरीर को जल की प्राप्ति हो सके, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे अति पिपासा देखने को मिल सकता है। फिर गुद मार्ग से जलस्राव होता है, जैसा कि हम लोग ने परिस्रावी में देखा था, उसी प्रकार शूल देखने को मिलता है, श्वास कास होता है, दौर्बल्यता रहती है, उदर का नाना वर्ण की सिर राजी आती है, ठीक है। वेनस इंगॉजमेंट देखने को मिलता है कहाँ पे, एब्डोमेन के ऊपर। स्पर्श पर मशक की तरह उदक पर कंपन होता है, चल मंद ध्वनि होता है, ठीक है, थोड़ा सी मंद ध्वनि देखने को मिलता है, जो कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं पेरिटोनियम में, जब किसी को हो जाता है एसाइटिस, तो ऐसी कंडीशन में जब टेस्ट करते हैं तो उसमें सेप्टिक डलनेस देखते हैं, एवर्टेड अम्बिलिकस देखते हैं, डिस्टेंशन देखते हैं, थ्रिल टेस्ट करते हैं, तो ये सारे टेस्ट करते हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाभि उत्सेद रहती है, एवर्टेड अम्बिलिकस जैसा मैंने बोला, और उदर उत्सेद देखने को मिलता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सभी लक्षण कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जलोदर में। अब जलोदर के कुछ भेद भी बताया गया है। जलोदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे मैं बोलूंगा सभी उदर रोग के नाम बस याद करो, लेकिन जलोदर को अच्छे से करके जरूर जाना है।
जलोदर के भेद के बारे में बात करें तो स्वतंत्र जलोदर या फिर परतंत्र जलोदर हो। स्वतंत्र जलोदर मतलब कि जो हम लोग ने अभी कारण देखे उनके कारण से डायरेक्ट जब जलोदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र जलोदर। वहीं पे जब जलोदर किसी अन्य रोग के उपद्रव में उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे अन्य उदर रोग के कारण जलोदर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, परतंत्र जलोदर रोग कहेंगे। उसके अलावा दो और कंडीशन आती है, जातोदक और अजातोदक। जातोदक क्या होता है, जब जलोदर में जल उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं और जब जलोदर की प्राथमिक अवस्था में जल उपस्थिति का प्रमाण नहीं मिलता। मतलब कि जातोदक क्या होता है, जब पता चल रहा हो कि पेरिटोनियम में जल भरा हुआ है, और अजातोदक में उतना अच्छे से ये नहीं पता चल पाता कि जल कहाँ पे पेरिटोनियम में भरा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अजातोदक अवस्था की। अजातोदक अवस्था में क्या बोला गया है कि उदर जो है, रोगी के उदर प्रदेश पर शोथ के लक्षण होते हैं पर उत्सेद नहीं होता। मतलब शोथ तो दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, लेकिन फूला हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं दिखता। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अजातोदक। अब इसमें क्या बोला गया कि उदर की त्वचा अरुण वर्ण की देखने को मिलते हैं, उदर में गुड़गुड़ाहट की आवाज होती है, उदर प्रदेश अधिक भारी देखने को नहीं मिलता, उदर प्रदेश पर सिराओं का जाल भी देखने को मिलता है, अपान वायु नाभि तथा आंतों को विस्तब्ध कर देता है तथा उसका वेग अंदर ही लीन हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, और अधोवायु की प्रवृत्ति कर्कश आवाज के साथ होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, एक तो सबसे पहले शोथ रहेगा लेकिन उत्सेद नहीं रहेगा, त्वचा अरुण वर्ण की हो जाएगी, उदर में गुड़गुड़ाहट रहेगी, लेकिन जो उदर है वो भारी या फिर बढ़ा हुआ नहीं लगता, उदर पे सिराए भी दिखते हैं जैसे कि हर एक उदर रोग में देख रहे थे। अपान वायु जो है नाभि तथा आंतों को विस्तब्ध एक ही जगह बांधे रखता है, जिसके कारण उसका वेग अंदर ही लीन हो जाता है ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अधो जो वायु है वो कर्कश आवाज के साथ आते हैं, मतलब जब भी अधो वायु को पास करेगा तो वहां पे कर्कश आवाज देखने को मिलते हैं। हृदय या नाभि वक्षण कटी गुद प्रदेश में स्थूल देखने को मिलता है, जाठराग्नि मंद नहीं होती तथा मुख का स्वाद नहीं बिगड़ता। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ना तो जाठराग्नि की मंदता देखने को मिल रही है, ना ही मुख का विरसता देखने को, आज से वायरस से भी नहीं रहता। इस कंडीशन में भूख भी लग रही होती है, मूत्र कम आता है और मल गाढ़ा होता है। इन लक्षणों को देखकर समझना चाहिए कि उदर में जल नहीं है उत्पन्न हुआ है। अजातोदक पिच्छावस्था की पूर्वावस्था है, मतलब कि जल संचित होने से जस्ट पहले की अवस्था को हम लोग अजातोदक कहते हैं, और एक बार जल आ गया तो उसको हम लोग जातोदक कहते हैं। तो तीन कंडीशन आ गई, सबसे पहले अजातोदक जिसमें एकदम ही जल ना हो, उसके बाद थोड़ा सा जल रहे तो उसको पिच्छावस्था बोलते हैं, और जब बहुत ज्यादा जल आ जाता है उसको जातोदक कहते हैं। तो पिच्छावस्था की बात कर ले तो जातोदक अजातोदक की उपेक्षा करने पर यह अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, इस अवस्था में दोष अपने स्थानों से दूर हटकर तथा परिपक्व एवं द्रव स्वरूप में होकर संधियों तथा स्रोतों को गीला कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्राव आना चालू हो रहे हैं। स्वेद बाह्य स्रोतों में न जाकर तिर्यक होकर वृद्ध जल को बढ़ाता है। इस प्रकार उदक भी वृद्धि में सर्वप्रथम उदर में पिच्छा या फिर झाग की उत्पत्ति होते, इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। क्या हो रहा है, अजातोदक में बिल्कुल भी जल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जल आ रहा है, जल आने की वजह से सबसे प्रथम झाग जैसा लक्षण वहां पे उत्पन्न होता है। और इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले उदर पर मंडलाकार भारी एवं स्थिर होता है। ठीक है, उदर कैसा होता है, एकदम फुला मंडलाकार हो जाता है और ऐसा लगेगा कि गीले कपड़े से ढका हुआ है। उदर जो होता है ताड़न करने पर शब्द रहित होता है, मतलब कि डलनेस देखने को मिलता है, जो कि हम लोग उसके चेक करते हैं इन द केस ऑफ द असाइटिस। वहां पे बोला गया है कि उदर स्पर्श में मृदु कोमल रेखा तथा सिरा जाल से रहित होता है। इसमें सिरा जाल दिखाई नहीं देते और कोमल रेखाएं रहती है, तथा स्पर्श में ये कैसा रहता है, मृदु रहता है। प्रथम नाभि प्रदेश में लक्षण उत्पन्न होते तथा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते। सबसे पहले क्या रहेगा, जो नाभि अम्बिलिकस एरिया वहां पे रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, सराउंडिंग में फैलते रहेगा। और इसी में तीसरी कंडीशन आ जाती है जातोदक अवस्था। ठीक है, जातोदक अवस्था में क्या बोला गया कि उदक संचय होने से दोनों पार्श्वों की पुच्छी आकार और रोगी के शयन की स्थिति में वृद्धि होती है। पिच्छा अवस्था में उत्पन्न सिराएं अंतर्धान हो जाती है, मतलब कि जो पिच्छा अवस्था में थोड़ी थोड़ी सिराएं दिख भी रही थी वो अब टोटली दिखाई नहीं देती, और साथ ही साथ स्पर्शन से छोल से ऊपर में संचित जल की प्रचिति होती है, मतलब इसमें फ्लूइड थ्रिल टेस्ट करने में पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन द जातोदक या फिर जलोदर में देखने को मिलते हैं। जलोदर अच्छे से आपको करके जाना, जलोदर के रीजन क्या है, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है, उसकी तीन अवस्थाएं क्या है, हर एक चीज के बारे में। अब यहाँ तक हम लोग ने सभी प्रकार की बात कर ली। अब कॉमन हम लोग उदर के साध्य असाध्यत्व की बात करेंगे, कौन सा उदर रोग साध्य है, कौन सा असाध्य है। तो बोला गया है कि प्रायः
सभी उदर व्याधि कष्टसाध्य है, जैसा कि मैंने इसके संप्राप्ति घटक के समय ही बताया था। अब इसमें भी बोला गया है कि जो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, प्लिहोदर तथा जलोदर है, ये उत्तरोत्तर असाध्य होते हैं। मतलब कि वातज एक टाइम पे थोड़ा जल्दी ठीक होगा, पित्तज ज्यादा कठिन हो जाएगा, कफज ज्यादा कठिन, प्लिहोदर ये जलोदर धीरे धीरे क्या होता है, कठिनतम और असाध्य होते जाते हैं। अगर बद्धगुदर 15 दिन तक पीड़ित रहने पर मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को बद्धगुदोदर है तो 15 दिन तक अगर लगातार बद्धगुदोदर, क्योंकि बद्धगुदोदर में हो क्या रहा था, मल पास ही नहीं हो रहा है और मल बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से पेट का डिस्टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट फैल रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, 15 दिन तक अगर मल पास नहीं किया तो ऑफकोर्स वहां पे तौर सकते व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ बोला गया कि सभी प्रकार के उदर जातोदक अवस्था उत्पन्न होने से घातक हो जाते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के जो उदर है धीरे धीरे लास्ट में कहाँ पे आ जाता है, जातोदक, मतलब कि वो इसमें जलोदर की कंडीशन में आ जाते हैं। और उसमें भी अगर छिद्रोदर या जलोदर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति की जान जल्दी जा सकती। आगे बोला गया कि अगर व्यक्ति को अरिष्ट तथा उपद्रव युक्त है तो ऐसे में उदर रोग असाध्य हो जाते हैं। अगर नवा अवस्था है, मतलब जस्ट उदर रोग स्टार्ट हुआ और रोग बलवान होता है, ऐसे कंडीशन पर योग्य चिकित्सा दे तो उदर रोग साध्य हो सकता है। वहीं पर उदर के उपद्रव की बात करें तो उदर रोग में क्या क्या उपद्रव देखने को मिलता है, तो बेसिकली बोला गया इसमें दौर्बल्य रहेगा और ऊंची छर्दी होगी, तृष्णा होगा, अतिचार होगा, तम का प्रवेश हो जाता है, कास, श्वास, ये सभी लक्षण रहेंगे, हिक्का होगा, पार्श्व में शूल देखने को मिलेगा, स्वर में भेद होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मूत्र एवं मल संग रहेगा। ये सभी उदर व्याधि के उपद्रव में देखने को हमें मिलते हैं। वहीं पर उपद्रव के अरिष्ट की बात करें कि उपद्रव उदर रोग हुआ है और उसमें क्या क्या अरिष्ट लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे पता चल सकता है कि यह व्यक्ति बच नहीं सकता। तो ऐसे कंडीशन में बोला गया है कि सबसे पहले कि मल मूत्र का अत्यधिक संग हो रहा, मल मूत्र एकदम से ही पास नहीं हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये क्या है, उदर रोग का अरिष्ट लक्षण है। वहीं पे श्वास, शोथ, हिक्का, ज्वर, भ्रम, मूर्छा आदि सारे ये सब लक्षण उत्पन्न हो रहे। अक्षिकुट शोथ, कुटिल उपस्थ तथा कुटिल उपस्थ मतलब कि जो उपस्थ एरिया है हमारा गुद एरिया है वो कुटिल हो जा रहा हो, बंधा हुआ हो, उदर की त्वचा क्लीन हो गई हो और विरेचन देने पर भी अनाह बना रहता हो, मतलब विरेचन कराने के बाद भी अनाह पेट में फुला हुआ रहता है, डिस्टेंशन बना रहता है। तो इन सभी कंडीशन में ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है अरिष्ट लक्षण है और व्यक्ति की जान कभी भी जा सकती है, व्यक्ति मृत्यु के समीप निकटता में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द होल उदर रोग। उदर रोग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस पे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं जलोदर के पूछे जाने के। तो जलोदर आपको अच्छे से करके जरूर जाना है। तो इसके साथ ही हमारा जो पूरा एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जो उदर रोग का टॉपिक तक कंप्लीट होता है। एंड होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड एंड बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ गेम से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।